उद्धव ठाकरे और शरद पवार लड़ रहे अस्तित्व की लड़ाई। एकनाथ शिंदे की भी होगी कड़ी परीक्षा। लोकसभा चुनाव तय करेगा महाराष्ट्र के दिग्गजों का भविष्य। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत की सरगर्मियां काफी तेज हैं। महाराष्ट्र की सियासी दिग्गज बेचैन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कई सियासी दिग्गजों का भविष्य तय होना है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इसी बीच में महाराष्ट्र की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद के सामने चुनौती बढ़कर खड़ी हो गई है। वहीं ये चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार के लिए परीक्षा की तरह है। दोनों ने ही अपने दलों में तोड़फोड़ की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन ठाकरे और शरद पवार के लिए भी चुनौती बड़ी होने वाली है, क्योंकि वो सत्ता से बाहर हैं और उन्हें अपने दलों को क्रमशः शिवसेना और एनसीपी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह भी गंवा दिया है। निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली एनसीपी और असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश आलोलकर ने कहा है कि दोनों नेताओं का चुनाव में प्रभावशाली प्रदर्शन करने की जरूरत है, वरना उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आकोलकर ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक अपने समूह को एकजुट रखने के लिए उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है उनके पास कम से कम 6 से 7 उम्मीदवार चुनाव में जीतने चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी कह दिया कि ठाकरे को उतनी ही लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना है जितनी सीट पर उनकी पार्टी ने तब चुनाव लड़ा था जब वह 2019 में भारतीय जनता पार्टी के, जबकि कांग्रेस इनमें से कुछ सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के तहत रकापा शरद चंद्र पवार की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अकोलकर ने कहा कि शरद पवार के लिए अहम सीटें उनके गृह क्षेत्र की बारामती की है, जहां उनकी बेटी और 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले को अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अकोलकर ने कहा कि अगर शरद पवार बारामती में हार गए तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ उनके और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच में लड़ाई है, जहाँ 83 वर्षीय शरद पवार अपने 5 दशक से अधिक के राजनीतिक कैरियर में कभी भी चुनाव नहीं हारे। वहीं उद्धव ठाकरे ने कभी भी सीधा चुनाव नहीं लड़ा है। जब ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो विधान परिषद से चुने गए थे। चुनाव से पहले ठाकरे राज्य के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कर रहे हैं। उनकी रैलियों को अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। शरद पवार भी पुणे जिले में अपने पुराने प्रतिद्वंदियों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी बेटी की राह आसान हो जाए। दलित नेता प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ एमवीए की सीटों की बातचीत के बंटवारे की बातचीत विफल हो गई है, जिसके बाद एमवीए और महायुति गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और अकोलकर की राय में इससे सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ा फायदा होने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे ने बताया है कि चुनाव शरद पवार और उद्धव ठाकरे के इस दावे का इम्तिहान है कि उनके संबंधित दलों एवं पारंपरिक मतदाता और कैडर उनके प्रति कितने वफादार हैं। देशपांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी सब कुछ ठीक नहीं है और ये देखना होगा कि क्या अजीत पवार के नेतृत्व वाली रकापा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवारों के लिए पूरी दिल से काम करते हैं या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइस ऑफ इंडिया।